Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF। रेलवे ग्रुप डी 2022 का फ्रेंड जिसका भी एग्जाम है उन सभी के लिए जबरदस्त और धमाकेदार तरीके से ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारे चैनल जीके विद एमकेएफ के द्वारा चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, पहली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट से वो वीडियो अभी के अभी देख लीजिएगा। और साथियों, मेरा दावा है कि कंटेंट आपको जबरदस्त और धुआंधार तरीके से यूजफुल मिलेगा। यदि फ्रेंड्स कंटेंट यूजफुल ना लगे तो वीडियो को अभी के अभी डिसलाइक कर देना। साथियों, पहले वीडियो देखिएगा, बड़ी यूजफुल होगी और कंटेंट हमारी ही पहचान होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं दमदार और धमाकेदार तरीके से। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा तो फ्रेंड्स उन सभी से जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उन सभी को भी साथ ही साथ बताता चलूंगा। और आप हो सके तो इन सभी को नोट करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी स्पेशल फैक्ट बताऊंगा वो वाकई मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। ऐसा ही नहीं कि रेलवे के लिए, सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही दमदार और मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मालाबार युद्ध अभ्यास किन के मध्य होता है। देखिए फ्रेंड्स, जबरदस्त क्वेश्चन है और जितने भी युद्ध अभ्यास है आप सभी को जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई युद्ध अभ्यास हर एग्जाम में फंसता है। और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी पिछले कई वर्षों से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो होता है क्वाड समूह में जितने भी शामिल देश हैं उन सभी के साथ में। और क्वाड समूह में अर्थात क्वाड अलायंस में कौन कौन से देश हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उसमें है 4 देश, कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इन सभी की जो नौसेनाएं हैं अर्थात इनकी नेवी है, इनके बीच में होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि ये कब शुरू हुआ था तो फ्रेंड्स ये 1992 ईस्वी में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में शुरू हुआ था। और जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहली बार वर्ष 2007 में इसमें भाग लिया था। कब? 2007 में। और याद रखिएगा, वर्ष 2014 के बाद से भारत, अमेरिका, जापान प्रतिवर्ष इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, मालाबार 2020 का जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स वो 25वां संस्करण था और प्रशांत महासागर में गुआम के तट पर हुआ था। ये जो गुआम है फ्रेंड्स, इसके तट पर हुआ था ये मालाबार युद्ध अभ्यास। जबरदस्त भाई साहब, धुआंधार प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो को फटाफट से जल्दी से कवर करें क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको कम ही मिलेंगे, क्वेश्चन 10 मिलेंगे लेकिन ज़बरदस्त मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ये आप सभी जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कन्फ्यूजन होता है कि इसकी स्थापना और जो इसका राष्ट्रीयकरण है इन दोनों को लेकर इसमें कन्फ्यूजन होता है। और फ्रेंड्स कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को, जबकि जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो था 1 जनवरी 1949 को। और जो आरबीआई फ्रेंड्स ये किस एक्ट के तहत ये इसकी स्थापना हुई थी? तो इसका था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, कौन सा? 1934 के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और जो इसका राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए कि इसके गवर्नर कौन है तो गवर्नर इसके शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर है। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आप सभी जानते हैं, बार बार रिपीट होता है, इनका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। कौन सा? ऑसबोर्न स्मिथ इनका नाम था, आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई साहब 21 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत पूछा जाए कब हुई थी तो ये कब से हुई थी? 1982 से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? वर्ल्ड पीस डे की। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करें तो फ्रेंड्स ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी और अहिंसा के पुजारी माने जाने वाले कौन? महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी दिवस कब मनाया था? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न ऐसा है कि इसने यूपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश दरोगा के 2021 के एग्जाम में भाई साहब धुआं करके रखा था। और ये ऐसी कोई भी पाली, कोई भी शिफ्ट नहीं थी जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चंस ना पूछे गए। एक तो हिंदी दिवस और दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन थे, खासकर पहला और लेटेस्ट, इन सभी को तो आपको याद करना ही होगा। तो देखिए हिंदी दिवस की बात करें तो ये मनाया था आपका प्रत्येक 14 सितंबर को। और भारत में प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसीलिए राजभाषा का दर्जा देने के साथ साथ इसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कौन सा? भारतीय हिंदी दिवस है भाई साहब, विश्व हिंदी दिवस नहीं है, ये भारतीयों का हिंदी दिवस है 14 सितंबर। जबकि बात करें विश्व हिंदी दिवस की, ये मनाया जाता है प्रत्येक 10 जनवरी को। और 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भाई साहब इसी दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 12 जनवरी 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को याद कर लीजिए। और खासकर जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन है उनको तो याद करेगा, और जो जो अब तक भारत में हुए हैं उनको तो आपको भाई साहब दिमाग में छापना होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला दमदार क्वेश्चन है कि भारत भूटान और नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व किसको सौंपा गया है? तो देखिए ये सौंपा गया है किसको? सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं एसएसबी। और इसकी स्थापना पूछा जाए कभी थी, तो इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ये हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है ये कौन है? तो ये भाई साहब कुमार राजेश चंद्रा इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। और आगे और भी फैक्ट के बारे में बात करेंगे। मूल रूप से 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो अर्थात स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से भारत चीन युद्ध के बाद दुश्मन के अभियानों के खिलाफ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और एसएसबी को 15 जनवरी 2001, इस तिथि को याद रखिएगा, 15 जनवरी 2001 को गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल घोषित किया गया था। और 15 जनवरी 2003 को इसका नाम बदलकर रख दिया गया सशस्त्र सीमा बल। और फ्रेंड्स याद रखिएगा एसएसबी को 19 जून 2001 को भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करने का दायित्व सौंपा गया था, जबकि जो भारत भूटान सीमा है इसकी सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया था 12 मार्च 2004 को। बड़े जबरदस्त फैक्ट है भाई साहब, ढूंढ कर लाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? आपसे पूछा गया कि जो आजाद भारत के पहले उत्तर प्रदेश के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम है सरोजिनी नायडू। और ये रही थी 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है कि संविधान लागू होने के बाद यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन थे कब संविधान लागू होने के बाद, तो इनका नाम था सर हरमर्जी फिरोज शाह मोदी। और ये थे 26 जनवरी से 1 जून 1952 तक। और वर्तमान में कौन है आप सभी जानते हैं, आनंदीबेन पटेल जी है। और ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। और ये 29 जुलाई 2019 से अपने पद पर कार्यरत है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चंस में की गई हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स वीडियो को अभी के अभी लाइक ठोक दीजिएगा और थम्स अप करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 में सिंधु जल समझौता में किन नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया था? बड़ा जबरदस्त और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये था इसका राइट आंसर, व्यास, रावी और सतलुज। ये जो 3 नदियां थी इनका नियंत्रण कंट्रोल दिया गया था भारत को। और देखिए इसके बारे में और गहराई से जानते तब आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 3 पूर्वी नदियां कौन कौन सी, व्यास, रावी और सतलुज, इनका नियंत्रण तो दिया गया था भारत को। जबकि जो 3 पश्चिमी नदियां थी, जो वेस्टर्न रिवर्स थी, कौन कौन सी, सिंधु, चिनाब और सतलुज, इनका कंट्रोल दिया गया था पाकिस्तान को। और इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर कौन, JL नेहरू साहब, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और इस संधि में देखिए ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में, इसमें किस संस्था ने मध्यस्थता की थी? तो भाई साहब याद रखिएगा विश्व बैंक, जिसे पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहा जाता था, और इसने इसकी मध्यस्थता की थी। ये इसमें मीडिएटर के रूप में सामने आया था उभर कर। याद रखिए कौन, वर्ल्ड बैंक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका नाम है हिक्की का बंगाल गजट। ये भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का, फ्रेंड्स यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी भाषा का अलग है और अंग्रेजी भाषा का अलग है। तो ये आपका अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र है भारत में प्रकाशित होने वाला, जिसका नाम है हिक्की का बंगाल गजट। और याद रखिएगा इसके प्रकाशक कौन थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और कोलकाता से ये 1780 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि भारत में पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1780 ईस्वी में कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 22 भाषाएं हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो 22 तो ये गई और प्लस 1 हो गई आपकी अंग्रेजी भाषा, तो टोटल हो गई आपके 23 लैंग्वेज जिनमें दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और पहली बार अवार्ड मिला था 1965 में मलयालम कवि थे जिनका नाम था जी शंकरा कुरुप, इनको दिया गया था भाई साहब पहला अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसमें राशि दी जाती है 11 लाख रुपए। और 1976 ईस्वी में बंगाली उपन्यासकार थे आशा पूर्णा देवी,
तो आशा पूर्णा देवी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी और उन्हें 1965 में जो उनका उपन्यास आया था जिसका नाम था प्रोथोम प्रतिश्रुति द फर्स्ट प्रोमिस, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। जितने भी फैक्ट मैंने बताया भाई साहब सारे धुआं प्रश्न हैं, सारे धुआं फैक्ट हैं, सभी को याद कर लीजिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए साइमन कमीशन कोई एक व्यक्ति या कोई आदमी नहीं था, तो ये भाई साहब एक ग्रुप था, एक समूह था 7 ब्रिटिश सांसदों का, जो जिसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। और ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई भारत में पहुंचा था। और इसका जो मेन वर्क था, जो इसका मुख्य कार्य था, वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 और ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक ग्रुप था। चलिए फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी वीडियो को बताइएगा जरूर। यदि आपको हमारा कंटेंट वाकई ईमानदारी से अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को अभी के अभी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और फ्रेंड्स जुड़ जाइएगा हमारे साथ यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट और दमदार धमाकेदार जबरदस्त वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।